तो आपके एंजल्स की तरफ से क्या है गाइडेंस आपके रिश्ते में? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, उसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके रिश्ते में क्या है गाइडेंस। तो देखिए क्या हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ना इस वक्त आप और आपके पर्सन एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे आप लोग कंपटीशन में बहुत ज़्यादा चले गए हो, compete कर रहे हो एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है बहुत सारा वक्त इसमें ज़ाया हो रहा है कि उसने मुझे ये कहा तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका उसका जवाब कैसे दूँ, मैं उसको किस तरीके से नीचा दिखाऊं, और समवेयर ये चीज़ वहाँ जा रही है जहाँ आप लोग बिलो द बेल्ट जा रहे हो, ठीक है ना, जाने अनजाने में एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो। एंड इस चक्कर में आप लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो। मतलब ये रिश्ता अब वैसा हो गया है ना कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि सच बोल के या अपनी लॉयल साइड दिखा के कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ ऐसा करना होगा जो हमारा जो जो आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाए, ठीक है। लेकिन उससे अगर हमारा पार्टनर हमारे सामने झुक जाता है, अगर वो लो फील करता है अपने आप को लेकर, अगर आप उसको लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो वो भी चलेगा, लेकिन मैं ये करने को रेडी हूँ, मैं झूठ बोलने को रेडी हूँ, मैं मैनिपुलेट करने को रेडी हूँ। तो ये जो आप लोग आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहे हो ना, आई एम नॉट सेइंग कि ये काम सिर्फ आप कर रहे हो या सिर्फ आपके पर्सन, हो सकता है आप दोनों ही कर रहे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो ये चीज कर रहा है, हो सकता है आप बिल्कुल सही हो लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है मेरे पर्सन मुझे झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके, ताकि हमेशा मैं गिल्ट में रहूं और मेरे पर्सन जो है वो उनको सिर्फ उनका ईगो सेटिस्फाई हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, आपके पर्सन, आपको वहम नहीं हो रहा, आपके पर्सन एक्चुअली में आपको नीचा दिखा रहे हैं जानबूझ के, और ये उनकी बदमाशी है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो तो आप भी यहाँ पे कुछ सही नहीं कर रहे हो, बहुत ही गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप लोगों को ना पहले तो ये आउट ऑफ कैरेक्टर जाना छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी एंजल्स हैं वो आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बी योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप जो हो उसको एक्नॉलेज कीजिए। आप सोचो कि मैं कुछ अलग कर लेती हूँ, मैं आउट ऑफ कैरेक्टर चली जाती हूँ एंड जो मैं नहीं हूँ वो दिखा के मैं उनका दिल जीत लूंगी, शायद टेम्पररी वो मान जाए, शायद वो आपसे इम्प्रेस हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आगे जाके आपकी सच्चाई उनके बाहर आएगी, उनके सामने आएगी, और वो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे और फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। एंड अगर आप उनमें से हो जो आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, और आप वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप झुके रहो हमेशा उनके सामने, आप हमेशा, जो रिलेशनशिप में जो गलत इंसान है वो तुम हो, मैं नहीं हूँ। अगर आपके पर्सन इस माइंडसेट से चल रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलती उनकी हो रही है लेकिन आप समहाउ फंस जा रहे हो, समहाउ आप सॉरी बोल रहे हो, समहाउ आप ही गिल्टी हो जा रहे हो। अगर ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको यही लग रहा है ना कि हाँ ये सब करके तो मेरा रिश्ता बच जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरे पर्सन सुधर जाएंगे, नहीं सुधरने वाले। ये सरासर बदमाशी हो रही है, ये सरासर बदमाशी हो रही है। अब ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं है, अब ये यहाँ पे ना कुछ नहीं, ईगो क्लैश हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। जिस दिन से आप ये सोच लो, चाहे आप मेन हो वुमेन हो, जिस दिन से आप अगर ये सोच लो कि मैं अपने पार्टनर को नीचा दिखाऊंगी और इसी तरीके से रिश्ता चलेगा, फिर वो रिश्ता नहीं रहा, फिर वहां एक स्लेव हो गया है, एक मास्टर हो गया है। मास्टर और स्लेव का कोई रिश्ता नहीं होता। मास्टर अपने स्लेव से हमेशा काम निकलवाता है, लेकिन स्लेव उसके लिए सिर्फ स्लेव है, एक पीस ऑफ टूल है जिसको जब चाहे यूज कर सकता है, जब चाहे अपने लाइफ से उठा के फेंक सकता है। आपको एक दूसरे का लेवल मैच करना है, आप लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है। इस तरीके का रिस्पेक्ट, इस तरीके का एक डिवाइन आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि डिवाइन हमारे बीच में कनेक्शन बन सके। अगर वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो फिर ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। ऑलरेडी यहाँ जो कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत ही बुरे कामिक टाइम से गुजर रहे हो, एंड यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि काफी टॉक्सिसिटी है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। तो अगर आप लोगों में वो डिवाइन टच नहीं आ पा रहा है आपके रिश्ते में, देन इट्स अ क्लियर साइन कि आपको ये रिश्ता छोड़ के निकल जाना है। तो एंजल्स आपको कुछ सोच समझ के ही ये गाइडेंस दे रहे हैं, एंड यू नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है ना। अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज हो रही है, आप ऐसी चीजें ना करें, और टाइम आ गया है कि आप इस रिश्ते को छोड़ के चले जाएं। ट्रस्ट मी, देखो अगर आपको किसी से प्यार है ना, आप कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाओगे। आप खुद भी अगर ये जाने अनजाने में चीजें कर रहे हो ना, कि आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो और सोच रहे हो मैं इसको सबक सिखाऊंगी, इसको पता लगे,
ट्रस्ट मी, यू आर नॉट बीइंग अ वेरी गुड पर्सन राइट नाउ, ठीक है ना। ये चलो आप नीचा तो दिखा लोगे, सब कुछ हो जाएगा, शायद आपके पर्सन आपको सॉरी बोल दे और फिर हमेशा झुक के रहें, हमेशा दब के रहें आपसे, लेकिन अगर आप सोचो कि हमारे बीच प्यार है, ये रिलेशनशिप, ये एक रिश्ता है, तो आप इसको रिश्ते का नाम नहीं दे सकते। आप मास्टर हो और वो आगे वाला पर्सन सिर्फ स्लेव है। देयर इज नो रिलेशनशिप हियर, आई कांट सी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हियर, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिश्ता इस दौर से जा रहा है तो प्लीज ब्रेक ले लीजिए, कम से कम 3 महीने के लिए एक दूसरे से दूर हो जाइए, एंड अलग होके, अकेले होके खुद डिस्कवर कीजिए चीजों को, खुद एनालाइज कीजिए कि क्या वाकई में आपको उस पर्सन की जरूरत है अभी लाइफ में, या फिर आपको बस एक सर्वेंट चाहिए जो आपकी बात में हाना हाना करता रहे। या अगर आपके पर्सन आपको इतना मैनिपुलेट कर रहे थे तो उनसे ब्रेक लेके, नो कांटेक्ट करके आप सोचो कि क्या वाकई में आप ये डिजर्व करते हो, किसी इंसान के हाँ में हाँ, ना में ना मिलाना। क्या वाकई में आप यही करने के लिए पैदा हुए हो धरती पे, यही करने आए हो? कैसे कोई इंसान आपका यूज करे, आप यूज करने, तो आप यही करने के लिए आए हो, आपके लाइफ का यही पर्पज है, यही पर्पज आप सर्व करने के लिए आए हो। थिंक अबाउट दैट एंड टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है ना। बिकॉज है कुछ लोग हैं आप लोगों में से जिनके ऊपर ये सिचुएशन चल रही है। सो आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू योर रिलेशनशिप एंड एनालाइज कीजिए इस चीज को, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। बिकॉज जो भी कार्ड्स यहाँ निकल के आए हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, और मैं कहूंगी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं। बिकॉज देखिए, आपको कुछ ग्रोथ मिलने नहीं वाला है सामने वाले से, ना ही सामने वाला आपसे कुछ सीख रहा है। डिवाइन कनेक्शन वही होता है जहाँ एक कपल होता है ना कि एक दूसरे के साथ मिलके बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं इन अ गुड वे। आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि काफी लोग जो हैं फाइनेंशियली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, या फिर इमोशनली एक पर्सन बहुत खुश हो जाता है, तो वही होता है डिवाइन कनेक्शन। दे आर मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है ना, वो चीज है। मैं यही कहूंगी, आप ये यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं है अगर इस रिश्ते में, आप दोनों एक दूसरे को क्या सिखा रहे हो, ठीक है ना। सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है, जैसे पैसे होना जरूरी है एक रिश्ते के लिए, एक सक्सेसफुल रिश्ते के लिए, उसी तरीके से इंस्पायर होना भी बहुत जरूरी है। वो एक हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है रिलेशनशिप में जो गेन करना जरूरी है, और वो तभी आती है जब आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो, ठीक है ना, एक दूसरे से कुछ सीखते हो, तभी आती है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे कनेक्शन आते हैं कॉलेज में, स्कूल में, जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, निकल जाते हैं, उसमें से आप क्या सीखते हो? कुछ नहीं। लेकिन एक कनेक्शन जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, होता है ना कि जैसे मेरा बॉयफ्रेंड जब से आया है मैं पैसे सेव करने लग गई हूँ, या फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है पैसों को लेके, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे एज अ पर्सन मैं चेंज हो गई हूँ, जिससे मुझे ये पता लगा कि अच्छा मेरी ये भी साइड है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा, मैं पहले से ज्यादा, जैसे मुझे लाइफ जीना नहीं आता था, मुझे छोटी छोटी चीजों में कुछ खुशियां ढूंढने नहीं आती थी। जब से मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली हूँ या अपने गर्लफ्रेंड से मैं मिला हूँ, तब से छोटी छोटी चीजें मैं इंजॉय करने लग गया हूँ। तो ये भी एक लाइफ का साइड है, मैंने देखा ही नहीं था ये, तो मैं इस लड़की के आने के बाद मुझे पता लगी ये बात, ये लड़के के आने के बाद मुझे बात पता लगी कि छोटी छोटी टपरियों पे भी चाय पीने का अलग ही मजा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाना है। तो जो पर्सन आपके लाइफ में आके इस तरीके से आपको इंस्पायर करता है ना, या फिर मुझे कभी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, जब से मेरा बॉयफ्रेंड मेरी लाइफ में आया मैं तो लिखने लग गई हूँ, मुझे मोटिवेट करता है तू लिख, या तू सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल, या तू तू रील बना। तो ऐसे जो लोग आपके लाइफ में आते हैं ना, दोज आर कॉल्ड डिवाइन कनेक्शन। ये आपके लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने आते हैं, आपके सोल को अपलिफ्ट करने आते हैं, एंड आपका वो साइड अनलॉक करने आते हैं जो एज अ पर्सन आपको खुद को नहीं पता, ठीक है ना। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ आपसे। इसलिए प्लीज आप वापस से री एनालाइज करें अपने रिश्ते को, एंड अगर ये आपकी कंडीशन है तो मैं अगेन कहूंगी कि इट्स बेटर कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सुधारना चाहती हूँ, तो कम से कम 3 महीने का नो कांटेक्ट आप मेंटेन करो। 3 महीने बाद अपने पार्टनर के लाइफ में जाओ, उनसे बात करो, एंड लेट्स सी कि वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं या वो किसी और के साथ निकल लिए हैं। ज्यादातर केसेस में तो किसी और के साथ ही वो निकल लेंगे, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे आपको टटोलने की जरूरत है। ये थी आपके लिए गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।